राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाओ। कथितो वंश विस्तारः भगवान् सोमसूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने सूर्यवंश में राम जी की कथा सुनाई, चंद्रवंश की कथा मेरी सुनने की इच्छा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित 4 दिन हो गए लगातार कथा सुन रहे हो, कुछ खा पी लो, थोड़ा शरीर को आराम दो, फिर कथा सुनाऊंगा। नहीं महाराज, मेरी विनती है। नैसाति दुस्सहां क्षुन्वां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वं मुखाम्भोजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। इस कथा में महाराज मुझे इतना आनंद आ रहा है, खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती, तृप्ति मिल रही है, भूख नहीं है, जलन नहीं है, तृप्ति है, आनंद है। भगवान की कथा के रस में जब मन डूब जाता है, भूख प्यास कम होने लगती है। और भगवान की कथा में प्रेम देख करके राजा का सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए। धन्य हो महाराज, भगवान की कथा में आपकी ऐसी निष्ठा है, प्रीति है। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद, साधुवाद, धन्य है आप। वैयासकी स भगवान अथ विष्णुरात प्रत्यर्च कृष्ण चरितं कलिकल्मषधनं व्याहर्तु भारमत भागवत प्रधानः। धन्य हो महाराज। भगवान को प्रणाम करते हुए सुखदेव जी महाराज, हे कन्हैया, आपकी कथा विलक्षण है। राम कथा सरल थी, इससे पूर्व भगवान के भक्तों की कथाएं थी, मैंने गाया, कहा। मेरे हृदय में विराजमान होकर के आप ही अपनी कथा का गान करो। मुझ में इतनी कहां समर्थ है कि मैं आपकी कथा को गा सकूं। महाराज, किसी भी वक्ता में समर्थ नहीं है जो भगवान की कथा गा सके। प्रेरणा, शक्ति, पावर पीछे से मिलती है, परमात्मा से मिलती है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरणा, शक्ति तो वही देते हैं। तो हे प्रभु, मुझ में समर्थ नहीं है कि आपकी कथा का मैं गान कर सकूं। आप कृपा करें, मेरे हृदय में प्रवेश करके आप ही मेरी वाणी के माध्यम से कथा करें। और ये होता भी यही है। जिस वक्ता को ये याद रहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, ध्यानी हूं, उसकी कथा में भगवान नहीं पधारते। सुनो राजन, त्रेता युग का समय, त्रेता युग का चतुर्थ चरण, अंतिम समय, अनेक देशों में राक्षसी स्वभाव से युक्त दुष्ट राजा पैदा हो गए। कंस, शिशुपाल, दंत्रवक्त्र। महाराज कंस तो ऐसा दुष्ट था, अपने बाप को जेल में डाल रखा था, महाराज उग्रसेन को। और जो अपने अपनों के साथ ये करे, प्रजा की क्या रक्षा करेगा वो। सत्पुरुष दुखी हुए, धरती दुखी हुई, यज्ञादिक कर्म बंद हो गए, सत्कर्म बंद हो गए।
ब्रह्मा जी की शरण में धरती पहुंची। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को इकट्ठा किया, आओ भगवान विष्णु को पुकारते हैं, परमात्मा को पुकारते हैं। ग्रंथकार ने लिखा कि तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवो व्रसा कपिम पुरुषं पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहितः। क्षीर समुद्र के तट पर जाकर के भगवान नारायण की स्तुति पुरुष सूक्त से करने लगे। ब्रह्मा जी, ऋषि लोग, हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः प्रत्वा प्रतिष्ठद्दशांगुलम्। काफी बड़ा है। पुरुष सूक्त से स्तुति कहाँ करी? याद है कहाँ गए थे देवता लोग? क्षीर समुद्र के तट पर। क्षीर समुद्र क्या है? सुना है पुराणों में, शास्त्रों में, देखा तो नहीं है, पर संतों से ऐसा सुना। क्षीर समुद्र निर्मल मन, निर्मल मन ही क्षीर समुद्र है। निर्मल मन से परमात्मा को पुकारो, निर्मल मन। हाँ, आप सबको आती है। आप सब दक्ष हैं, योग्य हैं, बढ़िया है, अच्छा है। व्यास गद्दी का जो परिश्रम है सफल है। तो पुरुष सूक्त से परमात्मा की स्तुति करी, आकाशवाणी हुई। देखो, भाव में, भजन में, स्तुति में, प्रार्थना में तन्मयता आनी चाहिए। प्रार्थनाएं तो बड़ी हो रही हैं आजकल, बड़े बड़े जागरण, ये वो सब अच्छा, खंडन नहीं है, पर भाव शून्यता होती है वहां, अगर उसमें भाव मिल जाए। अब प्रार्थना सबने मिलकर के करी, पर आकाशवाणी को ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने केवल सुना। आकाशवाणी क्या है? जब हम सच्चे मन से परमात्मा की स्तुति करते हैं तो हृदय में प्रतीति होने लगती है कि भगवान ने सुन लिया, और जवाब भी मिलता है। महाराज प्रेम से परमात्मा को पुकारा। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे भोलेनाथ, मैं शीघ्र ही प्रकट होने वाला हूं। मेरा प्राकट्य मथुरा में होगा, कारागृह में। वहां से मैं गोकुल जाऊंगा, लीला करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा। ब्रह्मा जी, देवताओं को कहो मेरे साथ लीला में सम्मिलित होने के लिए ब्रजमंडल में गोप बालकों के रूप में जन्म लें। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, भैया चिंता छोड़ो, भगवान का चिंतन करो, प्रभु कृपा करेंगे। इधर वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, विदाई का समय आया, रथ चलने की तैयारी में है। देवताओं ने विचार किया, वसुदेव जी भगवान के भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, यदि कंस इनको सताने लग जाए तो भगवान जल्दी आएंगे। पापी के दुखी होने पर भगवान जल्दी नहीं आते, लेकिन जब भगवान का कोई लाडला भक्त कोई उसे परेशान करता है, भगवान को आना पड़ता है। इसलिए कंस अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। सारथी को नीचे उतारा, मैं अपनी बहन को खुद पहुंचा करके आऊंगा उसकी ससुराल में। रथ में बैठ गया, रथ चलने की तैयारी में था। देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा, अरे कंस, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुधो। अरे अबुध, मूर्ख, अज्ञानी, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ओ, सुना उसने, इसकी संतान मेरी मौत। दुष्ट तो था ही महाराज। देवकी के केस पकड़े, रस से नीचे खींच लिया, तलवार उठाई मारने के लिए।
इसे मार दूं तो संतान कहां से होगी। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो महाराज, आपकी बहन है, अभी अभी विवाह हुआ है, स्त्री है, अबोध है, आप जैसा पराक्रमी जब स्त्री की हत्या करेगा, स्त्री का वध करेगा, आपका अपयश फैलेगा महाराज। और जब किसी श्रेष्ठ पुरुष का अपयश फैलता है, अकीर्ति चापि भूतानां मरणादतिरिच्यते, मृत्यु से बढ़कर के होता है। महाराज इसे मत मारो। कंस ने कहा मुझे तेरा उपदेश नहीं चाहिए, मैं इसे मारूंगा, ये मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी की जितनी संतानें होंगी सब आपको जन्म लेते ही सौंप दूंगा। वसुदेव जी सत्य बोलते थे। वसुदेव जी की सत्यता पर कंस को भी भरोसा था। देवकी को मारूंगा ठीक नहीं है, इसकी संतानों को मारूंगा। ठीक है ले जाओ, छोड़ दिया, लेकिन जेल में डाल दिया, क्या पता कब संतान हो जाए। समय की गति चली, देवकी को पहला गर्भ हुआ, बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी उस बालक को उठा करके कंस के दरबार में ले गए। देवकी रोई, मेरा भाई तो मार देगा। वसुदेव जी बोले मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। कंस के पास ले गए, कंस को पता नहीं चला था। वसुदेव के संग से कंस की थोड़ी सी बुद्धि पिघली। आकाशवाणी ने तो कहा था 8वां गर्भ काल होगा, ये तो पहला है, 7 अपने घर में रखना, 8वें को लाना। ठीक है महाराज। वसुदेव जी बच्चे को लेके वापस आए। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कंस के पास। अरे इसके मन में दया कहां से आ गई, थोड़ा सा और कठोरता कर ले, भगवान जल्दी आएंगे। हाथ में कमल का फूल था। नारद जी ने युक्ति से प्रत्येक पंखुड़ी को 8वां सिद्ध कर दिया, प्रत्येक को पहला सिद्ध कर दिया। कंस ने कहा तो महाराज मैं उस बच्चे को मार डालूं। अरे मूर्ख है क्या, मैं ये थोड़ी कहने आया हूं कि बच्चे को मार डाल, शत्रुओं से सावधान रह। और महाराज कंस गया, उस बच्चे का पैर पकड़ा, पत्थर पर पटका। काल की गति चलती रही, 6 संतानों को कंस ने मारा। 7वें गर्भ में साक्षात शेषनाग भगवान बलराम जी का रूप धारण करके आ रहे हैं। भगवान ने योग माया को कहा मेरे 2 काम करो। एक तो जो देवकी के पेट में 7वां गर्भ है उसे वहां से उठाओ। वसुदेव जी की जो दूसरी पत्नी रोहिणी है उनके गर्भ में पहुंचाओ। और मेरा जन्म मथुरा के कारागृह में होगा। मेरे पिता नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ने जाएंगे, तुम वहां कन्या बन करके प्रकट हो जाना। वसुदेव जी तुम्हें वापस ले आएंगे। कंस तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तुम उसके हाथ से छिटक जाओगी। संसार में भद्रकाली, दुर्गा, महामाया के नाम से तुम्हारी स्तुति होगी, पूजा होगी। योग माया ने वही किया जो भगवान ने कहा था। देवकी के 7वें गर्भ को खींचा। रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और इधर देवकी के 7वें गर्भ के नष्ट होने का कलंक कंस को लग गया। अब जब देवकी का गर्भ शेष से भी शून्य हो गया, शेषनाग भी शेष, कुछ नहीं बचा उसमें, रिक्तता आ गई, शून्यता आ गई, तो भगवान का तेज प्रकट हो गया। हमारा हृदय भी विकारों से शून्य हो जाए, रिक्त हो जाए, खाली हो जाए, परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। देवताओं को, ब्रह्मा जी को पता चला भगवान पधार रहे हैं। ब्रह्मा जी देवता आकाश में आकर के भगवान की, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे।
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे दीनानाथ, आप सत्यव्रती हैं, यानी सच बोलते हैं, सत्य स्वरूप हैं। आपका जो रूप है वो सत्य ही आपका रूप है, और आपकी प्राप्ति का जो साधन है वो भी सत्य ही है। कितनी बढ़िया बात। परमात्मा सत्यव्रती हैं, सत्य रूप हैं, सत्य के द्वारा ही उनकी प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई रास्ता नहीं। हे प्रभु, बड़ी सुंदर प्रार्थना यहाँ देवताओं ने की है। भागवत के 10वें स्कंध में 2-3 अध्याय के मध्य में ये प्रार्थना, कभी कभी भाव आ जाता है तो की जाती है, कर लेते हैं घर में, अन्य जहां भी। देवता लोग देवकी को आश्वासन देते हैं, मैया आप घबराओ मत, आपके चेहरे से दिख रहा है भगवान आ चुके हैं। इसके बाद भागवत में प्रकृति की शुद्धता का वर्णन है। परमात्मा जब पधारने वाले होते हैं तो प्रकृति का एक अर्थ आप स्वभाव भी कह लीजिए, स्वभाव में दिव्यता आने लग जाती है, सब कुछ सजने लगता है, प्रसन्नता हो जाती है। सत्य के आविर्भाव से पूर्व ही हृदय में प्रसन्नता छा जाया करती है, सब कुछ सज गया। सुबह आपने गान किया था, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सारा संसार सो रहा है, मध्य रात्रि का समय, वसुदेव देवकी जाग रहे हैं, संतानें मारी गई, संपत्ति छीन ली गई, जेल में हैं, भरोसा नहीं टूटा भगवान का। संसार सो रहा है, वसुदेव देवकी जाग रहे हैं। सोने वाले को संसार मिलता है, सपने मिलते हैं, जागने वाले को परमात्मा। पुकार रहे हैं परमात्मा को, प्रभु अब तो कृपा करो, पधारो, दर्शन दो। पुकारते पुकारते जब जीव हार जाता है, शांत हो जाता है, परंतु भरोसा बना रहता है, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। मध्यरात्रि का समय, सबसे पहले वसुदेव देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। उस अद्भुत बालक को देख करके वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़ लिया, ऐसा बच्चा तो कभी देखा नहीं, चतुर्भुज, चारों ओर प्रकाश। और देखिए, जब मैं बाल कृष्ण भगवान की जय बोलूंगा तभी स्वरूप प्रकट करेंगे। वसुदेव देवकी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु हमारी रक्षा करो, हम भयभीत हैं, आप बाल रूप में आओ। भगवान ने कहा, मैं स्वयं तुमको ये रूप नहीं दिखाना चाहता था, पर पिछले जन्म में तुम दोनों ने, प्रश्नी और सुतपा नाम के दंपति थे, पति पत्नी थे, बड़ी कठोर तपस्या करी थी। मैं सामने आया, वरदान मांगो कहा, तो तुमने कहा आप जैसा बेटा चाहिए। मैंने विचार किया मेरे जैसा बेटा मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन बाद में याद आया मेरे जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। न तत्समस्तु अधिकः कुतोऽन्यः, आपके समान कोई नहीं है। अर्जुन ने कहा, आपसे अधिक श्रेष्ठ कौन हो सकता है? तो याद आया मुझे मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो मैं खुद ही आ गया आपके पास। तुम्हें बोध देने के लिए मैंने ये चतुर्भुज स्वरूप दिखाया है।
अभी मैं बाल रूप में प्रकट हो जाऊंगा, तुम लोग मुझे नंद यशोदा के महल में गोकुल गांव में छोड़ आना। वहां एक कन्या मिलेगी, उसे वापस ले आना। आगे का काम मैं अपने आप कर लूंगा। इसके बाद भगवान चतुर्भुज स्वरूप को समेट करके बाल रूप में प्रकट हो गए। वसुदेव जी ने उस बालक को गोद में लिया, ऐसी मान्यता है कथाकारों की। टोकरी में उठाया, सिर पर रखा। जैसे ही परमात्मा गोद में आए, विचारों में आए, मस्तिष्क में आए, सिर में आए, सत्य ईश्वर श्री कृष्ण, बंधन खुलते चले गए, विरोधी परास्त होते चले गए। आप ऐसा कह लीजिए, सेवक सो गए, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां टूट गई। ईश्वर जीवन में आवे, परमात्मा जीवन में आवे, कोई बंधन नहीं रह सकता, कोई दुख नहीं रह सकते, भय नहीं हो सकता। भय तब तक है जब तक सत्य नहीं है जीवन में। चल पड़े। बरसात हो रही थी, शेषनाग ने जल का निवारण किया, यमुना जी में प्रवेश किया। भगवान ने के चरणों का स्पर्श करके यमुना जी सिमट गई। नंद महल में पहुंचे। यशोदा जी के बगल में कन्या लेटी हुई थी, महामाया योगमाया। परमात्मा को वहां पधराया, योगमाया को उठाया, वापस आए। बंधन, बेड़ियां, दरवाजे सब बंद हो गए, बंधन लग गए। सत्य जीवन में आएगा, बंधन खुलेंगे। माया जीवन बंधन का कारण है। और कंस को पता चला, जब वो कन्या आई, रोने लगी योगमाया। सेवक ने बताया, महाराज बालक का जन्म हो गया। कंस दौड़ता हुआ आया, उस कन्या का, योगमाया का पैर पकड़ा, पत्थर पर पटकना चाहा। वो योगमाया आकाश में उड़ गई और भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई। कहा, अरे मूर्ख कंस, क्यों तू निरपराध बच्चों की हत्या कर रहा है? तुझे मारने वाला तो कब का प्रकट हो चुका है। भयभीत करके वो महामाया अदृश्य हो गई। कंस घबरा करके महलों में गया। और आइए कुछ क्षण अपने मन को, अब जहां कन्हैया को पहुंचा दिया वहां चलते हैं। गोकुल गांव। नंद बाबा प्रातःकाल 4 बजे उठ करके गायों की सेवा कर रहे थे। यशोदा जी प्रातःकाल उठी, नींद खुली, देखा बगल में सर्वांग सुंदर बालक विराजमान है। नंद बाबा की बहन सुनंदा, जिसका नाम था, वो कई दिनों से आई हुई थी अपने भाई के पास, भाभी के पास। पता चला था भाभी के बेटा होने वाला है, बधाई लूंगी। थोड़ा हलचल देखा कमरे में, प्रकोष्ठ में, अंदर गई और देख लिया स्वरूप को। खुशी में बाहर भागती हुई, नंद बाबा, भैया मेहर, नंद मेहर, नंद मेहर। अरे बावरी, क्यों तू भाग रही है सुबह सुबह? लाला भयो है, लाला भयो है। तो नंद जी ने गले का नवलखा हार उतार करके उसके गले में डाल दिया। वो और खुश हुई और गांव में, गोकुल की गलियों में सबको बताने लगी, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको बता रही है सुनंदा, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद
कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हो जय हो गोपाल की, जग में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल के। मेरा निवेदन ये है, आप सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे, कोई खड़ा ना हो, आनंद आएगा। ब्रज में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल के, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। बाल कृष्ण भगवान की जय। आप सभी लोग कृपया हमारा साथ दें, आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। कुछ समय और भगवान के जन्मोत्सव में हम सम्मिलित हों। हरि ब्रज में सबको पता चला, हरि ब्रज में होए रही जय जयकार, बीरज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में होए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। इस बधाई को हम पूरा करें, उससे पहले 2 मिनट आप सुनील जी को सुने, अच्छा लगेगा, आपको साथ देंगे। आइए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे मुख्य यजमान श्री देवकरण भिवानी जी, हमारे मुख्य यजमान श्री देवकरण भिवानी जी सपत्नीक ऊपर आवे और कान्हा का पूजन कर पूज्य श्री नारायण जी को बधाई स्वरूप प्रदान करें, व्यास गद्दी का सम्मान करें। और इसके बाद हमारे बीच अबोहर से राधा और राघव जी शारदा और राघव पुष्पा जी जी से शारदा। मैं निवेदन करूंगा ऊपर आवें और ठाकुर हमारे जी को प्रणाम करें। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं। और श्री स्वपत जी बंसल, श्री स्वपत जी बंसल जो गंगानगर से आए हुए हैं, श्री स्वपत जी बंसल जो गंगानगर से आए हुए हैं। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, शरणागतं 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 सुस्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा,
कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। देखिए, हाँ, बधाई गीत चलता रहेगा। आप सब लोग बैठे रहिए। आपको बैठे बैठे आपके पास प्रसाद आ जाएगा, व्यवस्था बनी रहेगी। शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं श्री कृष्ण। गौरीशंकर साई जी, जिनके अभी लगभग कुछ ही दिन पहले उनके घर पर कोठी का उद्घाटन था, जिसमें पूज्य नारायण जी के द्वारा भव्य कथा का आयोजन हुआ था। आज वो फिर इस पावन क्षेत्र पर महाराज श्री नारायण जी को एक बधाई स्वरूप लगभग 21,000 की अंगूठी उनको पहनाना चाहते हैं और पहना रहे हैं। यह हमारा पुण्य भाग्य है जो ऐसे सदगुरु के चरण पर, ऐसे पावन पवित्र क्षेत्र पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर हम सब लोग उपस्थित हैं और माँ गंगा की कृपा है हम सभी भक्तों पर। श्री गौरीशंकर साईं जी, श्री नारायण जी, उनका श्री गौरीशंकर नारायण जी का बड़ा ही प्रेम है पूज्य श्री नारायण जी से और कथाओं पर हमेशा उनका भाव है, भगवान के प्रति उनका प्रेम है। और एक बार तालियों से पुनः स्वागत करेंगे और आचार्य श्री नारायण जी साईं जी का पगड़ी पहना करके उनका अभिनंदन स्वागत कर आशीर्वाद दे रहे हैं और मुख्य यजमान सभी को बधाई स्वरूप प्रसाद वितरित कर रहे हैं। आगे अभी मधुर और आप अपनी व्यवस्था बनाकर आप तक सब तक बधाई और प्रसाद पहुंच रहा है, व्यवस्था बनाए रखिएगा। बढ़िया अभी सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण की बधाई गाएंगे और साथ में नाचेंगे। हरि ब्रज में हुए रहे जय जयकार, हाँ बिरज में हुए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हुए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, बिरज में लाला जायो है। लाला जायो है, बिरज में लाला जायो है। ब्रज में हुए रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो
कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कोई कहे धन यशोदा मैया, सब कोई कहे धन यशोदा मैया, सब कोई कहे धन यशोदा मैया, सब कोई कहे धन यशोदा मैया। 60 साल की उम्र में आने लाला जायो है, हाँ 60 साल की उम्र में भैया लाला जायो है। ब्रज में हुए रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सब कोई देने लगे बधाई, सब कोई लेने लगे बधाई, सब कोई देने लगे बधाई, सब कोई देने लगे बधाई। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाए। ऐसो अद्भुत सुत को काहू और न जायो है, हाँ ऐसो अद्भुत सुत को काहू और न जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बाल कृष्ण भगवान की जय। आज बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। श्री विजय जी गंगानगर से, श्री विजय जी गंगानगर से ऊपर आवे और व्यासपीठ का सम्मान करें। जय श्री राधे। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली।
चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराले। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराले। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई रे भक्तों, बज रही आज बधाई। ओ बज रही आज बधाई रे भक्तों, बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राधे में बज रही आज बधाई। यशोदा सब गोपियन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपियन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपियन को नए नए वस्त्र लुटावे। मात यशोदा सब गोपियन को नए नए वस्त्र लुटावे। ग्वाल बाल सब हिल मिल करके, ग्वाल बाल सब हिल मिल करके बाबा को नाच नचावे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो सुनो यशोदा माई। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो सुनो यशोदा माई। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारो सुनो यशोदा माई। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारा सुनो यशोदा माई। मुदित आशीष दे रही गोपी, जय जय कुंवर कन्हाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई रे भक्तों, बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई रे भक्तों, बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राधे हरि बोल। कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। हर जन्म में है कुंवर कन्हैया,
देखो जन्मे है कुंवर कन्हैया, हो मैया मुही दे दे बधैया। जन्मे है कुंवर कन्हैया, हो मैया मोहे दे दे बधैया। जन्मे है कुंवर कन्हैया, हो मैया मुही दे दो बधैया। जन्मे है कुंवर कन्हैया, हो मैया मोहे दे दो बधैया। दे दो बधैया मैया, दे दो बधैया, दे दो बधैया मैया, दे दो बधैया। दे दो बधैया मैया, दे दो बधैया। दे दो बधैया मैया, दे दो बधैया। जन्मे है जहो जन्मे है कुंवर कन्हैया, ओ मैया मोही दे दो बधैया। जन्मे है कुंवर कन्हैया, हो मैया मोहे दे दो बधैया। नंद भवन नंद नंदन आए, नंद भवन नंद नंदन आए। नंद भवन नंद नंदन आए। नंद भवन नंद नंदन आए। गोप गोपी सब मन हर्षाए, गोप गोप सब मन हर्षाए। गोप गोपी सब मन हर्षाए। गोप गोप सब मन हर्षाए। जुगे 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 जीवे दोनों भैया, ओ मैया मोही दे दो बधैया। जुग जीवे दोनों भैया, हो मैया मोहे दे दो बधैया। जन्मे है कुंवर कन्हैया, ओ मैया मोही दे दो बधैया। जन्मे है कुंवर कन्हैया, हो मैया मोहे दे दो बधैया। बधाई हो। नंद बाबा बहुदान करत हैं, नंद बाबा बहुदान करते हैं। नंद बाबा बहुदान करत हैं। नंद बाबा बहुदान करते हैं। भगत प्रेम रस पान करत हैं। भगत प्रेम रस पान करते हैं। और यशोदा जी देवे दान कैया, ओ मैया मोही दे दो बधैया। यशोदा जी देवे दान दैया, ओ मैया मोहे दे दो बधैया। यशोदा जी देवे दान गैया, ओ मैया मोही दे दो बधैया। यशोदा जी देवे दान दैया, ओ मैया मोहे दे दो बधैया। जन्मे है कुंवर कन्हैया, ओ मैया मोही दे दो बधैया।
पधारे नंद महल पर ब्रह्म पधारे नंद महल पर ब्रह्म पधारे बलिहारी बलिहारी जाऊं कन्हैया ओ मैया मोहि दे दो बधैया बलिहारी जाऊं कन्हैया ओ मैया मोहे दे दो बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया ओ मैया मोहि दे दो बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया ओ मैया मोहे दे दो बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया हो मैया मोहि दे दो बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया ओ मैया मोहे दे दो बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया मैया मोहे दे दो बधैया जन्मे है कुंवर कन्हैया ओ मैया मोहे दे दो बाल कृष्ण भगवान की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि भवां भवानी सहितं नमामि सब आरती उतारो मोरे लालन की सब आरती उतारो मोरे लालन की ओ भैया आरती उतारो मोरे लालन की भैया आरती उतारो मोरे लालन के मात यशोमत करते आरती तुम सो मत करते आरती मात यशोमत करते आरती तुम सो मत करते आरती गिरधर लाल गोपालन की हाँ गिरधर लाल गोपालन की आरती उतारो मोरे लालन की भैया आरती उतारो मोरे लालन के मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे मुख पर लाली गुलालन की हाँ मुख पर लाल गुलालन की आरती उतारो मोरे लालन की ओ भैया आरती उतारो मोरे लालन की मोतियन माल की छटा निराली मोतियन मालिक छटा निराली मोतियन माल की छटा निराली मोतियन मालिक छटा निराली ऊपर गुंजा मालन की हाँ ऊपर गोंजा मालन की भैया आरती उतारो मोरे लालन की भैया आरती
की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय हो धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।